मैंने जो पीछे लिख रखा है इसको पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, यकीन आपको नहीं होगा, लेकिन आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। क्या लिखी पहली लाइन मैंने? क्रिप्टो ट्रेडिंग 6 रुपए से शुरुआत। कैसे? आज के ज़माने में एक चाय भी 10 रुपए की आती है और मैं कह रहा हूँ 6 रुपए से ट्रेडिंग शुरू। 6 रुपए से कहाँ ट्रेडिंग शुरू होती है भैया? लेकिन आज हम बात करेंगे इस पर कि 6 रुपए से कैसे ट्रेडिंग शुरू होती है। उसके बाद मैंने क्या लिख रखा है 100 रुपए से 7500 रुपए की कमाई और 1000 रुपए से 75,000 की कमाई। ये क्या उठ पटांग लिख रखा है मैंने? ऐसा थोड़ी होता है 1000 रुपए से 75,000 की कमाई। क्रिप्टो है भैया, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो ये सच है, झूठ है, ऐसे ही लिख रखा है मैंने। आज इसके बारे में मैंने डिटेल में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो एजेंडा हमारा है कि आज हम बात करें क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे की जाती है। एक नया आदमी, बिगिनर्स, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती, जिसने कभी ट्रेड नहीं किया, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या गलतियां उसको अवॉइड करनी है जिससे पैसा खराब होता है, जिससे पैसा डूब जाता है, वो सारी गलतियां हमको नहीं करनी और क्या अच्छा करना है, मतलब सब कुछ। सो आज अगर आप नए हो, क्रिप्टो में ट्रेड करना सीखना चाहते हो, तो आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगा भैया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ लोग पूछते हैं कि क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको पैसा चाहिए सर, हाथ में पैसा चाहिए, भले चाहे 6 रुपये चाहिए लेकिन चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? 6 रुपये ही भले चाहिए लेकिन चाहिए। उसके बाद चाहिए स्ट्रैटेजी। कैसे ट्रेड करोगे, किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करोगे? ऐसे ही पैसा बाय कर दिया, सेल कर दिया, कुछ भी देखा चार्ट और ले लिया, ऐसे तो नहीं होगा ना। एक स्ट्रैटेजी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी के तहत आप ट्रेड करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, एग्जिट करोगे, एंट्री करोगे। स्ट्रैटेजी, इस पर बात करेंगे हम अभी। उसके बाद आपको चाहिए एक्सचेंज। कहाँ करोगे ट्रेड? एक एक्सचेंज चाहिए ना आपको। मोबाइल फ़ोन में कर रहे हो तो एक ऐप चाहिए, लैपटॉप में कर रहे हो, सिस्टम में कर रहे हो तो एक कोई वेबसाइट चाहिए जहाँ पर आप ट्रेड करो। उसके बाद आपको चाहिए कॉइन। क्रिप्टो में चूंकि आप ट्रेड कर रहे हो तो आप किसी ना किसी कॉइन में ट्रेड करोगे, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किस कॉइन में मैं ट्रेड करूँ। बिटकॉइन में करूँ, इथेरियम में करूँ, मीम कॉइन में करूँ, सोलाना में करूँ, किस पे करूँ, आपको वो चुनना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको सर चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इन चारों के बारे में आज हम बात करेंगे और डिटेल में। तो मैं कहता हूँ एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, जो स्ट्रैटेजी उस वीडियो में मैंने बात करी है, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उसको कम से कम 30 दिन तक प्रैक्टिस करो। ये ब्रूस ली का स्ट्रैटेजी है। ब्रूस ली कहते हैं कि भैया मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 100 मूव्स की प्रैक्टिस करी हो। ब्रूस ली कहते थे कि मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक मूव की प्रैक्टिस 100 बार करी हो। वो ज्यादा आदमी दमदार, वो आदमी ज्यादा ताकतवर होता है। हमारे जितने ट्रेडर्स हैं भैया, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कर भी रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज वो मेरा वीडियो देखे तो ये स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हैं, कल किसी और का वो स्ट्रैटेजी, परसों किसी और का वो स्ट्रैटेजी। उनके 30 दिन में 60 स्ट्रैटेजी होते हैं, 30 दिन में 90 स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं वो। इसीलिए उनका पैसा बनता है क्या? कभी नहीं बनता सर। ऐसे आदमी का कभी प्रैक्टिस नहीं बनता, पैसा नहीं बनता। मैं कहता हूं एक स्ट्रैटेजी पकड़ो। स्ट्रैटेजी देखो कोई भी बुरी नहीं होती। अगर एक स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 50% भी है, 50% बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। आज हम एग्जांपल 50% का लेकर के ही बात करने वाले हैं। आज मैं पूरा केस आपको बताने वाला हूं कि 15 दिन आपका पूरा प्रॉफिट में चला, 15 दिन पूरा लॉस हुआ, 15 दिन बाकी प्रॉफिट कमा पाए, कितने पे कितना प्रॉफिट बनता है, कितना लॉस हो सकता है, सब बताऊंगा आपको। तो एक स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस करो सर, कम से कम 30 दिन, कम से कम 30 दिन। कौन सी स्ट्रैटेजी भी आ रहा हूं मैं। और उसके पहले जिस दिन से आप स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ कैपिटल डाल रहे हो ना, पैसा लगा के ट्रेड करना चाह रहे हो ना, उससे पहले मैं कहता हूं 10 दिन पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड क्या होता है? आपको जब स्क्रीन पे बटन बाय या सेल दबाना है, स्क्रीन पे मत दबाओ, पेपर पे दबाओ, लिख लो भैया ये चल रहा है, ये कैंडल चल रहा है, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया। अच्छा, अब ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ पे मुझे एग्जिट करने का प्लान है, वहाँ पे लिख दो एग्जिट, और एग्जिट करने पर देख लो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसको कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। एग्जैक्टली आप स्क्रीन पर एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड नहीं कर रहे हो, चार्ट देख जरूर रहे हो, लेकिन पेन पेपर पर आप बाय सेल कर रहे हो और देख रहे हो प्रॉफिट और लॉस हुआ क्या। 10 दिन आपको ये ऑब्जर्व करना है उस एक स्ट्रैटेजी के साथ। उस 10 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रैटेजी को मुझे रियल में प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, पैसे लगाकर अगले 30 दिन तक। जब आपको समझ में आ जाता है तो अगले 30 दिन से सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सर, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। वीडियो जिसके देखने हैं देखो, जो करना है करो, लेकिन पैसा एक ही स्ट्रैटेजी पर लगेगा। उसके बाद अब आओ कैपिटल पर हम बात करते हैं। मैं 100 रुपए के कैपिटल की बात से शुरू करता हूं। अरे आपने थंबनेल में लिखा है 6 रुपए, अरे 6 रुपए पर भी आऊंगा, लेकिन शुरुआत हम 6 रुपए से 100 रुपए से कर लेते हैं। 6 पर मैंने क्यों लिखा है उस पर भी बात करूंगा, 100 पहले बात कर लेते हैं। मान लो 100 रुपए के कैपिटल से आप शुरू करते हो, तो जब 100 रुपए के कैपिटल से आप शुरू करते हो और आप 2x लेवरेज क्या होता है बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करते हैं ऐप में, वो भी दिखाऊंगा, टेंशन नॉट। फिलहाल जो कह रहा हूं उतना समझने की कोशिश करो, उसके डेप्थ में हम आगे घुस जाएंगे इसी सेशन में। 100 रुपए 2x लेवरेज के साथ अगर आपने किया है, लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप जिस एक्सचेंज पे कर रहे हो उस एक्सचेंज ने आपको उधार दे दिया है। 2x कहने का मतलब आपकी जेब से तो 100 रुपए लग रहे हैं, लेकिन जब 2x बोला तो बाकी का 100 रुपए एक्सचेंज आपको दे देगा। जब आप कहते हो 5x में लेवरेज ले रहा हूं, तो 100 रुपए तो आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन 5x करने के लिए जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है, यानी कि 400 रुपए, वो 400 रुपए आपको एक्सचेंज दे देगा। एक्सचेंज उधार देता है, हाँ देता है ना। आप कहोगे 100x, मैं 100 रुपए लगा रहा हूं, लेकिन बाकी का 900 रुपए, 9 गुना वो एक्सचेंज उधार देगा। ऐसे क्यों देगा? देता है ना, क्योंकि एक्सचेंज को भैया कमाना है, कमीशन काटता है, उससे ब्रोकरेज लेता है वो। ठीक है, मतलब जेब से आपके भले 100 रुपए लग रहे हैं, लेकिन ट्रेड चल रहा है 200 रुपए पर। 2x की बात कर रहा हूं मैं, जब हम लेवरेज 2x ले रहे हैं, एक्सचेंज से हमने उधार ले लिया। स्टॉप लॉस और टारगेट इंपैक्ट। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 5% पर, ये कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा करके, टेंशन और अभी बता रहा हूं थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल पे भी आएंगे हम।
5% का स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब प्राइस जब जब 5% नीचे गया मेरा भैया पोजीशन क्लोज हो जाएगा, हमारा लॉस होकर के हम निकल जाएंगे बाहर। पोजीशन 200 रुपए पर 5% का लॉस हुआ, मतलब 10 रुपए का नुकसान। कैपिटल कितना है हमारी जेब से? 100 रुपए गया। 2x लेवरेज लिया, मतलब 200 रुपए का टोटल ट्रेड साइज मेरा बन गया। अब उस पर 5% का लॉस हुआ, मतलब 10 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। आपका 100 रुपए का कैपिटल पर यह 10% का लॉस ये कहलाएगा, क्योंकि आपकी जेब से तो 100 रुपए गए ना, 100 रुपए में 10 रुपए चले गए, मतलब 10% का कैपिटल लॉस हुआ। जब 10% टारगेट हिट होता है, टारगेट का मतलब जो अगर हमने बोला है हमने शॉर्ट बाय किया है तो प्राइस अगर नीचे चला गया तो हमारा टारगेट, या हमने बोला लॉन्ग हमने लिया है तो प्राइस ऊपर चला गया तो टारगेट, मतलब प्रॉफिट हो गया। जब 10% टारगेट हमने लिया है, मतलब 10% प्राइस ऊपर जाएगा, तो पोजीशन साइज हमारी 200 रुपए की बनी हुई है, 10% प्रॉफिट का मतलब 20 रुपए का फायदा हो गया। आपका 100 रुपए के कैपिटल पे 20% का प्रॉफिट हुआ। कैपिटल तो हमारा 100 रुपए है ना। 30 दिन का अगर पूरा हिसाब आप देखोगे इसको, तो 15 दिन अगर एसएल हिट हुआ, मैं मान के चल रहा हूं कि भैया 30 दिन में तुर्रम खा तो है नहीं, अभी नया नया प्रैक्टिस हमने करना शुरू किया है। 15 दिन हमारा लॉस हुआ। कितने दिन? 15 दिन। 30 दिन में आधे दिन हमारा लॉस ही हुआ। 15 दिन हमारा लॉस हुआ, एसएल हिट हुआ, हमने एसएल लगा रखा है। कितना लॉस हुआ सर? 10%, 20%? नहीं, 10-20% क्यों होगा? हमने एसएल लगा रखा है 5% पे। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। जैसे ही 5% हमारा लॉस होगा, पोजीशन अपने आप कट जाएगा। 5% से ऊपर लॉस होगा ही नहीं। अनलिमिटेड लॉस हो सकता है सर क्रिप्टो में, तो लोग कहते हैं कैसे होगा भैया? 5% पे स्टॉप लॉस डाल रखा है ना, डालेंगे अभी करके दिखाऊंगा। 5% से ऊपर लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। तो 15 दिन अगर लगातार मेरा हर रोज 5-5% का स्टॉप लॉस हो रहा है, 10 रुपए लॉस हो रहा है। कितना? 200 रुपए का कैपिटल साइज बन गया है, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 15 दिन अगर रोज 10-10 रुपए का होता है तो मेरा 150 रुपए का नुकसान होगा। कितना? 150 रुपए का। बाकी के 15 दिन अगर टारगेट हिट हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, तो 15 इंटू 20। 20 क्यों? मैंने 2x लेवरेज लिया है सर, 2x लेवरेज। और 1:2 का रेशियो पर हम बात करेंगे। अच्छा, ये बोलना भूल गया मैं, 1:2 का रेशियो। चलो अभी आऊंगा 1:2 का रेशियो का मतलब क्या, कैसे। मतलब देखो ऐसा समझो, अगर मैंने 5% का लॉस एसएल लगाया है तो एक उसका डबल मुझे प्रॉफिट चाहिए, मतलब 10% का प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं 20% का एसएल लगाता हूं तो 40% का प्रॉफिट चाहिए मुझे। अगर मैं 40% का एसएल लगाता हूं तो 80% का मुझे प्रॉफिट चाहिए। ये होता है 1:2 रेशियो। और मैं जो स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं 1:2 रेशियो का हम चलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप जानते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 लेके चलेंगे। कुछ लोग कहेंगे सिर्फ 1:2? अरे 1:2 अगर 15 दिन आपका महीने में हिट हो गया ना, बहुत बड़ी बात है। लोग इतना ही नहीं कर पाते, नहीं हो पाता भैया। 1:2 का अगर रेशियो आप बुक कर पा रहे हो महीने 30 दिन में 15 दिन, तो ठीक है। 15 इंटू 20 हो गया 300 रुपए का प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए पूरे महीने में 30 दिन में, तो 300 इंटू 150, मतलब 150 रुपए अपने हाथ में आया। हमारा कैपिटल 100 रुपए का था इधर, उस 100 रुपए से एक्स्ट्रा 150 रुपए हमने जनरेट कर लिए। तो हमारा टोटल कैपिटल साइज, टोटल अपनी जेब में पैसा आ गया 250 रुपए। आप कहेंगे 250 रुपए का क्या ही कर लेंगे सर, कितने कैपिटल की बात कर रहे हो आप? 100 की तो बात कर रहे हो, इसको लाख कर दो, देखो 2.5 लाख हो जाएगा वो। करोड़ कर दो, 2.5 करोड़ हो जाएगा वो। और अभी तो इससे बड़े नंबर की हम बात करेंगे, अभी तो 2x लेवरेज पर हूं मैं। अभी देखो खेल कैसे बदलता है। 6 रुपए की बात जो करी हमने थंबनेल में, उस पर भी आऊंगा मैं। यानी महीने के अंदर में अंत में 100 रुपए के कैपिटल से आप 150 रुपए का नेट प्रॉफिट अपने घर में लेके जाओगे। लेकिन जितना आसान ये लग रहा है, क्या ये इतना आसान है? नहीं है। अभी आओ, उस आसान है कि नहीं है उस पर हम बात करेंगे। अब देखो ये पूरा कैलकुलेशन मैंने बताया है कि अगर लेवरेज हम 2x के बाद अगर 5x हम लेने लग जाएं, 10x लेने लग जाएं, 50x लेने लग जाएं, 100x लेने लग जाएं, तो कितने का लॉस हो सकता है और कितने का प्रॉफिट। हमारा सिनेरियो क्या है? हमको 30 दिन तक ट्रेड करना है लगातार, एक स्ट्रेटेजी पर करना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। लिख देता हूं मैं इधर। हमारा गोल क्या है सर? हमारा गोल क्या है? 30 डे हमको ट्रेड करना है। स्ट्रैटेजी हमारी केवल एक रहेगी, नहीं बदलेंगे हम। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:2 का रहेगा, ठीक है। कैपिटल 100 रुपए, 1000 रुपए जितना आप रखना चाहो, लेकिन कम रखो। लेवरेज हम 2x लेंगे, क्योंकि हम बिगनर हैं, नए हैं अभी, तो ज्यादा बड़ा लेवरेज लेना ज्यादा बड़ा खतरे को आमंत्रण देना होता है भैया। कैसे? अभी मैं 100x का भी एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा कि 100x में बड़ा प्रॉफिट तो बड़ा लॉस, उसके लिए भी तैयार रहो। तो एग्जांपल में भी 100x करके दिखाऊंगा, लेकिन आप मान के चलो हमारा ये केस है भैया, 30 दिन तक हमको क्रिप्टो में ट्रेड करना है। स्ट्रेटेजी हमारी एक ही रहेगी, 1:2 का हमारा रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। 2x लेवरेज हम लेंगे। 1:2 कहां पर? मतलब हम जो ऐसे लगाएंगे 5% और जो हमारा टारगेट होगा वो 10%, ठीक है। तो ये हमारा गोल है। अब आ जाओ आगे भैया। अब हमने बोला कि हमारा कैपिटल देखो 100 ही रुपए है। 100 रुपए से मेरा कैपिटल है। पहले 1x लेवरेज की बात कर लेता हूं। यहां पे 2x लेवरेज पर आऊंगा तो 100 रुपए से हमारा 200 रुपए कैपिटल ट्रेडिंग पोजीशन साइज बन जाता है। लेकिन हमारी जेब से कितना जा रहा है? मैं जब 1x की बात कर रहा हूं, मतलब हमने कोई लेवरेज नहीं लिया है, हमारी जेब से 100 रुपए लगे हैं, लेकिन 100 रुपए का ही ट्रेड बना है, क्योंकि हमने एक्सचेंज से उधार नहीं लिया। उधार लेने के फायदे और नुकसान क्या क्या है दोनों भी बताऊंगा आपको। उधार का मतलब लेवरेज। 100 रुपए का पोजीशन साइज बना, पर ट्रेड लॉस मैंने क्या बोला? 5% का स्टॉप लॉस, मतलब 5% प्राइस जैसे नीचे जाएगा मेरा पोजीशन कट जाएगा। तो 100 रुपए पे 5 रुपए मेरा लॉस। मैं कह रहा हूं पर ट्रेड प्रॉफिट अगर होता है तो 10 रुपए, क्योंकि मैंने 2x का क्या ले रखा है? टारगेट। तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। मैं मानता हूं कि 15 दिन महीने में से 30 दिन में से 15 दिन हमारा लॉस हुआ, तो 5 × 15 हो गया 75 रुपए का हमारा टोटल लॉस।
अगर हम टारगेट की बात करें जो 15 दिन हमारा हिट हो रहा है, तो 10 × 15 यानी कि 150 रुपए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 75 रुपए का नेट प्रॉफिट है, यानी नेट प्रॉफिट है, यानी कि 75% का प्रॉफिट एक महीने में। हल्की बात नहीं है, मजाक नहीं है। पॉसिबल है क्या? बहुत ज्यादा मुश्किल है। पॉसिबल तो होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बताता हूं। अगर मैं 2x लेवरेज ले लेता हूं, सारी चीजें डबल हो जाएगी। 200 का मेरा कैपिटल साइज हो जाएगा, 10 रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 15 दिन में 150 रुपए का लॉस होगा, 15 दिन में 300 का प्रॉफिट हो सकता है, और 150 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया 150%। इसी तरीके से 5x 10x 100x की बात करो तो 100x में कैपिटल मेरी जेब से 100 रुपए लग रहा है, लेकिन मेरा ट्रेड होगा 10,000 रुपए का। सिर्फ 100 रुपए लगा करके 10,000 रुपए का ट्रेड। इतना, सिर्फ 100 रुपए लगा करके 10,000 रुपए का ट्रेड। उस केस में 5% स्टॉप लॉस, यानी कि 10,000 के हिसाब से 5% मतलब 500 रुपए मेरा लॉस हो सकता है। पर ट्रेड प्रॉफिट 1,000 रुपए हो सकता है। 15 डेज का टोटल लॉस अगर देखा जाए तो 7500 रुपए हो सकता है। 15 डेज का टोटल प्रॉफिट 15,000 हो सकता है, और नेट अगर निकालो तो 7500 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 7500% 30 दिन में। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब कैपिटल अगर 1,000 रुपए है, ये भी समझ लेते हैं। सर मान लो मुझे 100 रुपए बहुत कम लग रहा है, मेरा 1,000 रुपए की एग्जांपल्स बताओ। सर अगर आप 1,000 रुपए का है, 1x लेवरेज आपने लिया है, पर ट्रेड लॉस आपका 50 रुपए, 5% की बात कर रहा हूं मैं, तो 1,000 का 5% 50 रुपए। पर ट्रेड प्रॉफिट 100 रुपए, 15 दिन का टोटल लॉस 750, 15 दिन का टोटल प्रॉफिट 1500, 30 दिन का नेट जो प्रॉफिट हमारे हाथ में आया वो 750 रुपए। इसी तरीके से 2x और सीधा 100x पर आता हूं। 1,000 रुपए लगा करके 1,00,000 रुपए का ट्रेड अगर आपने 100x लेवरेज ले लिया तो, लेवरेज के बारे में मैंने शुरुआत में बता दिया, चेतावनी दे दिया, ये जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। 1,000 रुपए पर 100x के लेवरेज पर 1,00,000 रुपए का ट्रेड लग रहा है। अब आपको प्रॉफिट 1,00,000 पर होगा, लॉस भी 1,00,000 पर होगा, ठीक। जेब से सिर्फ 1,000 रुपए जा रहे हैं, और 5% का अगर मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, मतलब 5,000 रुपए मेरा पर ट्रेड लॉस, पर ट्रेड प्रॉफिट 10,000 हो सकता है, 1:2 रेशियो, ठीक है। 15 दिन का टोटल लॉस 75,000 रुपए, 15 दिन का टोटल प्रॉफिट 1,50,000 रुपए, नेट प्रॉफिट जो 30 दिन में होता है लगभग 75,000 रुपए के आसपास होता है। 7500% का ग्रोथ पॉसिबल है क्या? है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब कैपिटल जरा 6 रुपए से बात कर लेते हैं। 6 रुपए इसलिए क्योंकि भैया पैसे नहीं लगाने का मन है, बहुत थोड़े पैसे से एक्सपेरिमेंट करने का मन है, देखते हैं कि कैसा चलता है, तो 6 रुपए 7 रुपए 10 रुपए से भी आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। ये अच्छी बात है क्रिप्टो की। 24 घंटे मार्केट खुला रहता है, दिन करो, रात करो, आधी रात करो, दोपहर करो, कभी भी करो। स्टॉक मार्केट तो सिर्फ दिन में खुला रहता है, 7 दिन यहां खुला है, संडे भी नहीं, संडे भी बैठ कर करो, छुट्टी के दिन करो। ये अच्छी बात है क्रिप्टो की। सर अगर मैं 6 रुपए पे लेता हूं, मेरा पर ट्रेड लॉस 0.30 पैसा, पर ट्रेड प्रॉफिट 60 पैसा, 15 दिन का टोटल लॉस 4.5 रुपए, टोटल प्रॉफिट 15 दिन का 9 रुपए, नेट प्रॉफिट 4.5 रुपए। परसेंटेज वही है, 15% से लेकर के 7500%, परसेंटेज वही है। कैपिटल बदल गया तो वो बदल गया। 100x पे अगर मैं बात करूं, 6 रुपए लगा करके 600 रुपए का ट्रेड, यहां 30 रुपए का, समझ गए? ये लिख रखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। अब आओ आगे, थ्रेट लिक्विडेशन। अभी बात करूंगा आप लिक्विडेशन की। अभी तो प्रॉफिट आपको दिख गया, अरे बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी थ्रेट बताता हूं, लेकिन थ्रेट से आपको बता देता हूं एक्सचेंज आपको कौन सा चूज करना चाहिए। मैंने यहां पर CoinDCX लिख रखा है, क्योंकि CoinDCX की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि मैं देखो, जब पैसे की बारी हो ना, बात जब पैसे की होती है तो मैं रिस्क थोड़ा कम लेने को कहता हूँ। लेवरेज के मामले में भी 2x मैंने इसीलिए बोला। और एक्सचेंज भी अगर चुनना है, जिस ऐप पर आप कर रहे हो, जिस वेबसाइट पर आप कर रहे हो, वो अच्छा होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, इंडिया का लार्जेस्ट होना चाहिए। तो CoinDCX इसलिए मैं प्रेफर करता हूं, और बहुत ईजी टू यूज है। अब थ्रेट के बारे में सुन लो। थ्रेट है सर लिक्विडेशन। आपको प्रॉफिट सुन के मजा आया, जरा लिक्विडेशन भी आप सुन लीजिए। सर SL स्टॉप लॉस हमने कितना बोला? हम स्टॉप लॉस रखेंगे 5%, टारगेट रखेंगे 10%। ऐप पे करके दिखाऊंगा अभी, टेंशन नॉट। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 5%, मतलब अगर हम लेवरेज ले रहे हैं 2x का, तो 2x लेवरेज में सर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 2.5% पे। क्यों? हाँ क्यों, इसको समझाता हूं सर। 100 रुपए पे आपने बोला कि 5% पे स्टॉप लॉस, लेकिन आपने बोला हमने 2x का लेवरेज लिया है, तो 2x पे अब 5% कर दो भैया। तो सर ये अगर चीज डबल हो रही है ना, तो ये चीज आधी हो जाएगी, ये समझ लो। मतलब पहले प्राइस, जिस भी कॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो, उस कॉइन का प्राइस अगर 5% गिरा तो आपका लॉस होकर के पोजीशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 2x का लेवरेज ले रखा है, अब सिर्फ 2.5% ही प्राइस गिर गया ना, 2.5% ही प्राइस अगर कम हो गया तो आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। आपने लगा 5% का रखा है, लेकिन 2.5% पे पोजीशन क्लोज। लिक्विडेशन इसको कहते हैं। वो एक्सचेंज अपने आप क्लोज कर देगा। मतलब प्राइस सिर्फ 2.5% खिलाफ गया और आपका 5% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि 2x लेवरेज ने हर मूव को डबल कर दिया है। आपका पैसा डबल किया तो लिक्विडेशन का प्राइसिंग, लिक्विडेशन की स्पीड भी उसने डबल कर दी है। अभी 100x पे क्या होगा वो सब बताता हूं। अब ये मैंने चार्ट बना रखा है। 1x पर अगर आप लेते हो, 1x कोई लेवरेज आपने नहीं लिया, तो 5% का आपने जो स्टॉप लॉस लगा रखा है, प्राइस अगर 5% गिरेगा तभी स्टॉप लॉस लगेगा। 2x लेवरेज अगर आपने ले रखा है, तो प्राइस सिर्फ 2.5%
आपके मूव के अपोजिट गया तो आपका पोजीशन क्लोज। 5x का लेवरेज ले रखा है, प्राइस सिर्फ 1% ऊपर नीचे हुआ, आपके मूव के अपोजिट गया, आपका पोजीशन क्लोज, पैसा खत्म। 10x लेवरेज ले रखा है, सिर्फ आधा % प्राइस उल्टा गया ना, पोजीशन क्लोज, आधा %। और अगर 100x ले रखा है तो सिर्फ 0.05% भी प्राइस उल्टा गया, आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा, आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा भैया। इसीलिए मैंने कहा कि आप जितना नीचे चलते चले जाओगे खतरनाक ये उतना ज्यादा होता चला जाएगा। इसीलिए 30 दिन तक जब मैंने आपको प्रैक्टिस करने को कहा, अगर आप 1x पे कर पाओ तो बेस्ट है, लेकिन आपसे होगा नहीं, मुझे पता है। लालच आता है ना भैया, 100 रुपये लगाएं 200 हो जाए, 10,000 लगाएं 20,000 हो जाए, तो 2x लेवरेज ले लो। 2x लेवरेज की प्रैक्टिस आप 30 दिन तक करो। 30 दिन तक अगर आप टिके रह गए, प्रॉफिट में रह गए, अगर पैसा कुछ भी बन गया, 15 दिन में 5 दिन भी आपने पैसा बना लिया, टिके रह गए, तो 5x कर लेना, 10x कर लेना, लेकिन उससे नीचे, उससे ज्यादा लेवरेज लेना भैया, मौत के मुंह में, एक ऐसा मौत का मुंह जहां बहुत सारे भैया रॉड डले हुए हैं, उस पर नंगे बदन कूद जाना, वैसा होता है। लेकिन लोग करते हैं, 100x पर भी लेवरेज पे लोग करते हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज है लोगों के, अलग अलग माहिर हैं। कुछ लोगों को होता है ना, चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी करना तो 100x लीजिए, मजा आएगा। ठीक, अब उसके बाद लाइव आपको डेमो करके दिखा देता हूँ फोन पे ये चीजें हम करते कैसे हैं, जो हमने बात कर ली। बहुत थ्योरी कर लिया, अब जरा लाइव फोन पे करके दिखाओ। तो अब देखो मेरी स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, इधर CoinDCX की स्क्रीन है। आपको आना है यहाँ पर फ्यूचर्स पर, ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका डिफॉल्ट कोई कॉइन सेलेक्टेड होगा। देखो ये सेलेक्टेड है PAXD, यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है, इसी पर क्लिक करके। इसी पर मैंने क्लिक किया तो एक लाइन से बहुत सारे कॉइन आ गए आपके पास। सबसे बड़ा कॉइन बिटकॉइन है जो कि ऊपर आ रहा है, लेकिन बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा का मतलब 100, 200, 300 रुपये से यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन 6 रुपये वाली बात जो मैंने करी है वो पॉसिबल होगा छोटे कॉइन में, मतलब सस्ते कॉइन में। आप देखो यहाँ पर सोलाना आपको दिख रहा है, अरे सोलाना आपको दिख रहा है 86 रुपये का इसका वैसे प्राइस चल रहा है, तो आप इसको क्लिक कर लो, सोलाना पर आप जैसे आ गए, देखो यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। उसके बाद आप आ जाओ, चार्ट के बगल में ट्रेड लिखा हुआ है ना, इस पे आप ट्रेड पे क्लिक करो भैया। अब ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देखो, पूछ रहा है कितने के लेवरेज पे करोगे, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि चलो पहले 100x की लेवरेज कह देता हूँ, सिलेक्टेड है, लेकिन मैंने क्या कहा 100x डेंजरस है भैया। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि पोजीशन साइज मिनिमम 594 रुपए का होना चाहिए, यानी कि कितने, 600 रुपए का। आप कहोगे आपने तो 6 रुपए का बोला था, हाँ तो लो ना कर देता हूँ 6 रुपए, इसको 600 रुपए का ट्रेड होगा भैया, प्रॉफिट और लॉस दोनों 600 रुपए के हिसाब से होगा। लेकिन जरा नीचे आइए, आपकी जेब से कैपिटल देखो कितना लिखा हुआ है, मात्र 6 रुपए, मात्र 6 रुपए लगेंगे, 6 रुपए 29 पैसे। आपका वॉलेट से पैसा 6 रुपए 29 पैसा ही कटेगा, और इसमें INR डिपॉजिट होता है, पेटीएम UPI सबसे होता है इसमें पैसे डिपॉजिट। अच्छी बात CoinDCX ये है, बाकी सब में ये फीचर नहीं होता। वहाँ P2P 50 तरह के लफड़े होते हैं, पैसा ऐड करना और निकालना, यहाँ सब कुछ आसान है, ठीक है। तो सिर्फ 6 रुपए में आप देखो पोजीशन आप खड़ी कर सकते हो, खड़ी करने का मतलब ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि भैया 100x खतरा है, तो 100x को घटा करके हम कितना कर देते हैं, हम कर देते हैं 2x। ये लो, क्या कर दिया हमने, 2x कर दिया। 2x करते ही 600 रुपए का अगर आपको ट्रेड लेना है, तो आप देखो कह रहा है लगभग 300 रुपए के आसपास, 297 रुपए आपको चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, मतलब मोटा मोटी 300 रुपए के आसपास, मतलब 300 रुपए आपकी जेब से कटेंगे, लेकिन 600 रुपए का ट्रेड होगा। ठीक, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये लॉन्ग सेलेक्टेड है, मतलब आप ये कह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है। और शॉर्ट आप कब कहोगे, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सॉरी मार्केट नीचे जाएगा, मतलब प्राइस नीचे जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लॉन्ग ही कर लेता हूँ, मैंने मार्केट नहीं देखा, चार्ट कुछ नहीं देखा, बस बटन क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड TP, ऐड SL मतलब टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब मेरा टेक प्रॉफिट कितने % पे, टेक प्रॉफिट मतलब टारगेट प्राइस, मैंने क्या बोला था, देखो यहां पर लिखा हुआ है 10%, मुझे टारगेट चाहिए 10% पे, सीधा मैंने 10 पे क्लिक किया, 91 रुपए का प्राइस जाएगा और मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट लेकर के। और उस केस में यहां पे दिखा भी रहा है कितना प्रॉफिट होगा, सोलाना के केस में अलग अलग कॉइन पे अलग अलग कैपिटल के हिसाब से अलग अलग होगा, 29 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस मैंने कितना बोला था, 1:2, मतलब अगर 10 का हम % का टारगेट ले रहे हैं तो उसका आधा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 5%, तो 5% पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो मतलब उस केस में 14 रुपए का लॉस होगा, 14 रुपए का लॉस हो सकता है, 29 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, मैं कंफर्म बटन पे जैसे क्लिक करूंगा मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कर दिया मैंने, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा सॉरी, ये सेट हो गया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, कहां पे ट्रेड आपको दिखेगा, आपका पोजीशन साइज, ये जो पोजीशन टैब है, ये ट्रेड टैब है, ये चार्ट टैब है, पोजीशन टैब पे आपका ट्रेड आपको दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल ये ट्रेड लॉस में चल रहा है, तो इस तरीके से जब आप लॉन्ग करोगे, शॉर्ट करोगे, इस तरीके से आपका ट्रेड आपको दिखेगा। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं। आप इसका स्टॉप लॉस एडजस्ट भी कर सकते हो, एडजस्ट बटन पे क्लिक करके घटा बढ़ा भी सकते हो, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह सब कर सकते हो। मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है, पोजीशन हो गया क्लोज। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूं ऑफ, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक स्ट्रैटेजी 30 दिन तक प्रैक्टिस करनी है, 2x से लेवरेज ऊपर मत रखिएगा, मिनिमम कैपिटल के साथ कीजिए भैया, 100 रुपए, 50 रुपए, 6 रुपए, लोएस्ट कैपिटल के साथ, ताकि पैसा वो चला भी जाए तो दुख ना हो। क्योंकि ट्रेडिंग के साथ एक चीज समझ लीजिए भैया कि ट्रेडिंग देखने में बहुत अच्छा लगता है, लुभावना लगता है। शुरुआत में जो मैंने भी लिख दिया कि 75-100% और क्या क्या लिख दिया था ना मैंने, सर वो
लिखने तक बहुत अच्छा है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करो वो मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ट्रेडिंग बहुत रिस्की गेम है, स्पेशली क्रिप्टो में करना और ज़्यादा रिस्की है। क्रिप्टो में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नीचे और बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो इसलिए ट्रेडिंग करना रिस्की होता है। इसको सीख करके भरपूर प्रैक्टिस के साथ अगर किया जाए तो ये अच्छा है, ठीक है। लेकिन अच्छा भी कब है? भरपूर प्रैक्टिस के साथ, अदरवाइज रिस्क इसमें भरपूर है। आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है, सारे पैसे आपके जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले मार्केट्स में से एक है। यहाँ लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉकिंग और एसआईपी जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल करके कमाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टो कोई जादुई पैसा बनाने की मशीन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आज 100 लगाएंगे और कल 7500 बन जाएंगे, तो ऐसा हर बार संभव नहीं होता। मार्केट में जितना प्रॉफिट कमाने का मौका होता है, उतना ही लॉस होने का भी जोखिम होता है। इसलिए किसी भी कॉइन में पैसा लगाने से पहले उसकी रिसर्च करें, प्रोजेक्ट को समझें और कभी भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना खोने पर आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर कोई असर ना पड़े। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का पालन करते हैं और सही स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, तो क्रिप्टो आपके लिए अतिरिक्त इनकम का सोर्स बन सकता है। लेकिन याद रखिए, हाई रिटर्न के साथ ही हाई रिस्क भी आता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा के फ़ैन हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।